ऑल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26। यहाँ आपको अनुक्रम लिखना पड़ेगा। सारा कंटेंट चैप्टर के अनुसार आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको नाम लिखना होगा। और ये पेपर कोड दिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर है ये। इंग्लिश पैटर्न, न्यू पैटर्न के आधार पर जो भी चेंजेस हुई है उसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और प्लस पूर्णांक आपका रहेगा 100। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 20 भी हो 75 भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो 25 की जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है उसके आधार पर ये 75 यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में फुल कवर करेंगे। और ये वीडियो आपका सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से अगर आप लोग हैं क्लास 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फुल इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर मिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा। इस वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इसी चैनल पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर्स, यानी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बताऊंगा। सेक्शन डी है फिल्मिंगो। फिल्मिंगो आपकी बुक है जिसका टेक्स्ट बुक का नाम है फिल्मिंगो। सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी में क्या आपको मिलेगा? लिटरेचर, ये आपका इंग्लिश है, इसको लिटरेचर के नाम से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश के नाम से ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं। लिटरेचर होता है ये, ठीक है, जिसमें हम प्रोज स्टडी करेंगे, पोट्री एंड सप्लीमेंट्री। इनके अलग अलग नाम हैं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th इंग्लिश एग्ज़ाम 25 एंड 26, 25-26, यानी कि आपको 26 में एग्ज़ाम देना है तो 26 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। सारे क्वेश्चन चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 25-26। अदरवाइज किसी भी बोर्ड से आप किसी अदर स्टेट के बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर आपके पास है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो एक बार इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर हेलो प्रिपेयरिंग द यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th English literature exam requires focusing on key chapters and themes from your prescribed textbook Flamingo। यानी यहाँ पर फ्लेमिंगो बुक से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स हैं उन्हीं के आधार पर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्रोज एंड पोट्री पढ़ना है। ठीक है, इसको फ्लेमिंगो नाम से बुक है, उसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट आपका कंक्लूड है। विस्टास, ये सप्लीमेंट्री जो बुक हम रीडर पढ़ते थे शॉर्ट स्टोरी नाम से 12th में, तो उसका नाम विस्टास है। ठीक है, यहाँ आपका इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बेस्ड ऑन 25-26 सिलेबस मॉडल पेपर्स, हियर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फोकसिंग ऑन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लिखेंगे उनकी वर्ड जो काउंटिंग होगी वो 80 वर्ड रहेंगे, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनका वर्ड जो काउंटिंग होगी वो रहेगी 40 को वर्ड्स, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। दे आर कैरी मोस्ट वेट एंड लिटरेचर सेक्शन डी 40 मार्क। कुल मिला के आपका जो सेक्शन डी है वो 40 मार्क्स का बनेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊँगा। वीडियो को स्पेस करेंगे तो आपका इसमें लॉस होगा, तो इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल चैप्टर सीक्वेंस वाइज देखिएगा। और बाकी अगर कोई भी डाउट है तो बताइएगा, उसके लिए फिर आपका हम वीडियो बोर्ड पर पढ़ा के समझा देंगे। दीज क्वेश्चन रिक्वायर्स इन द डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर, थीम, प्लॉट एंड चैप्टर्स। तो इसके अंतर्गत आपको जो हम समझाएंगे तो उसमें आपका कैरेक्टर होगा हीरो का, यानी कि जो भी कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थीम्स मतलब कथा वस्तु समझेंगे। प्लॉट, चैप्टर्स यानी जो चैप्टर हैं उसके प्लॉट्स होते हैं। तो इन रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक आपका है फिल्मिंगो। फिल्मिंगो जिसमें प्रोज है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अब फटाफट मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। लास्ट लेसन आपने चैप्टर सुना होगा, इस चैप्टर को हम फुल मीनिंग के साथ में डिटेल स्टडी कर पाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो चैनल पे अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा, खुद भी जुड़िएगा। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की जो इसका जो टाइटल है द लास्ट लेसन। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरीज, सेटिंग एंड फीलिंग्स ऑफ मिस्टर एम हैमल एंड द ब्लेजर्स। इन जो इस कहानी जो चैप्टर में जो लास्ट लेसन है चैप्टर है उसमें एम हैमल जो हैं वो एक राइटर टीचर होते हैं।
तो उनके लिए इस कहानी का क्या महत्व है और प्लस उस गांव वालों के लिए क्या महत्व है इस स्टोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके क्वेश्चंस जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा इन सब के आंसर आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे और विद मॉडल पेपर के साथ में भी सिलेबस भी आपको बताया जाएगा। सिलेबस अगर नहीं मिला तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लॉस्ट स्प्रिंग ये सेकंड चैप्टर है। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द रेपिकर्स ऑफ द सीमापुरी एंड द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो इस क्वेश्चन का अर्थ हुआ कि इस चैप्टर में एक फिरोजाबाद का लड़का होता है एंड सीमापुरी के कुछ लड़के होते हैं जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन है तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, हाउ डू दे बिकेम विक्टम्स टू विक्सस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी। यानी कि उनके आसपास की जो मतलब विक्टम्स मतलब जो गवाह होते हैं, जो सबूत होते हैं, और कैसा एरिया होता है जो कि पॉवर्टी मतलब गरीबी वहाँ पे होती है, तो कैसा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, डीप वाटर ऑल वी हैव द फियर इटसेल्फ। डीप वाटर का मतलब होगा गहरा पानी। अगर कोई गहरे पानी में गिर जाए तो उसका फियर यानी डर कितना खतरनाक होगा वो वही जानता है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विलियम डगलस एक्सपीरियंस, हाउ दे ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जो इसमें राइटर है विलियम डगलस, तो उनका एक्सपीरियंस रहा है और वो किस प्रकार से अपने डर, उनके अंदर जो डर था फियर ऑफ डीप वाटर, जो पानी का डर था, वो कैसे निकला या उसके डर से वो बाहर कैसे निकले। क्वेश्चन नेक्स्ट, इंडिगो व्हाट इज़ द चंपारण एपिसोड। अब यहाँ पर इंडिगो नाम का चैप्टर है ये, और इसमें चंपारण आया है। चंपारण जो कि बिहार का ज़िला है, और चंपारण नाम से आपका एक मूवमेंट हुआ था जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था, तो उसको आप याद कर लेंगे तो यह क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हैं। इनमें से जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप बना सकें तो उसको आप व्हाट्सअप करिएगा हमारे नंबर पर, नंबर मैं लास्ट में दे दूँगा। हाउ डिड गांधी जी मैनेज टू गेट जस्टिस फॉर द पुअर स्क्रॉपर्स एंड चंपारण। मतलब चंपारण में जो गरीबों के लिए गांधी जी ने किस प्रकार से न्याय दिलवाया उसके बारे में है। ठीक है, तो ये आपका फिल्मिंगो से चैप्टर वाइज जो थे वो मैंने आपको बता दिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विस्टास। विस्टास को हम सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं। पहले हम सप्लीमेंट्री पढ़ते थे 10th क्लास में, 12th में शॉर्ट स्टोरी नाम से जानते थे, अब जो है विस्टास नाम से कहानी दे दी है। तो क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट जो छठा है, टाइगर किंग। द टाइगर किंग, हाउ इज़ द टाइगर किंग ए सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। इनकी ताकत, उस समय की जो ताकत के अनुसार जो टाइगर किंग है तो उसका व्यंग क्या है, क्या व्यंग है, तो उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द इनेमी व्हाट इज़ इम्प्रेशन ऑफ डॉक्टर सदाऊ। जो इनेमी नाम की कहानी है, यानी दुश्मन, सदाऊ एज ए डॉक्टर ह्यूमन बींग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनेमी। जो डॉक्टर सदाऊ हैं वो इसमें एक ह्यूमन डॉक्टर होते हैं, लेकिन डू यू फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्टोरी एनेमी, लेकिन क्या वो उस कहानी से, जो कहानी है इसकी, उससे रिलेटेड स्टोरी जो है उसमें वास्तव में एनेमी है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑन द फेस ऑफ इट व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। मतलब जो डेरी नाम की जो लेडीज़ होती है, ये जो फीमेल कैरेक्टर होती है, मिस्टर लैम से कैसे अट्रैक्ट होती है। एंड डिस्क्राइब द बॉन्ड दे शेयर, उनके बीच में क्या संबंध है, उसके लिए आप जो उन्होंने शेयर किया है उसके बारे में आपको बताना है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इनकी बचपन की याददाश्त, बचपन की कहानियाँ। कंपेयर द कॉन्टेस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ जिटकाला सा एंड बामा रिगार्डिंग द डिस्क्रिमिनेशन दे फेस्ड एट चिल्ड्रन। मतलब उनके बारे में आपकी उनको मनोदशा आपको बतानी है, उन्होंने किस तरीके से जो है फेस्ड बाय दे फेस्ड एट चिल्ड्रन, बच्चों के जैसे उन्होंने कैसे फेस किया था, सामना किया था। अगला क्वेश्चन, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ऊपर मैंने आपको दोनों बुकों से रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, अभी 4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, कैरेक्टर्स, एक्शंस और लिटरेरी थीम्स। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, इसके आधार पर यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्मिंगो यानी कि प्रोज सेक्शन से। इसका प्रोज पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द थंडर क्लैप
दैट फ्रेंच रिसीव्ड एंड व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस। मतलब थंडर क्लैप का फ्रेंच के लिए क्या इस महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है वाई वाज साहिब ए आलम्स नेम आयरोनिकल। जो साहिब ए आलम है उसका नाम इतना चर्चा में क्यों था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज मिस एडवेंचर डिड विलियम डगलस फेस एट YMCA पूल। तो YMCA पूल के माध्यम से जो विलियम डगलस थे उन्होंने क्या चीज़ मिस कर दी, कौन सी चीज़ छोड़ दी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन ऑन सेटल। तो कैप्टन जो था उसने अपने आप के लिए स्वयं के लिए कैसे मार्क किया। व्हाट क्वालिटी ऑफ राजकुमार शुक्ला इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा राजकुमार शुक्ला कैसे इम्प्रेस हुए या क्या इम्प्रेस हुआ। अगला क्वेश्चन 15 है हु वाज सुबू एंड वाई वाज ही कंसीडर्ड नंबर टू द जेमी स्टूडियोज। जेमी स्टूडियो के संबंध में जो सुबू थे वो कौन थे एंड वो उसके नंबर पर 2 बार क्यों कंसीडर किए गए, आलोचक किए गए। अगला क्वेश्चन फिल्मिंगो में ही आपकी आती है पोइट्री, ठीक है, जिसमें सेंटाडिया एंड फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेता है। माई मदर एट 66 व्हाट इज द सेंटाडिया ऑफ द पोएम। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी इम्पोर्टेंट है। नहीं मिले तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएट्स फियर एंड व्हाई डज सी हिड हर फीलिंग्स। मतलब इसमें पोएट्स की यानी कि कवि की का डर क्या है और वो किस तरीके से अपनी भावनाओं को छुपा लेती हैं। कौन, कमला दास की कहानी है ये, बहुत अच्छी पोएम है। एंड कीपिंग क्वाइट व्हाट इज द पोएट Pablo Neruda trying to the indicate why without रस without engines। मतलब बगैर इंजन के, बगैर किसी रस के पेब्लो नेरूडा जो है वो क्या चीज़ आपको संकेत के द्वारा समझाना चाह रही हैं, उसको बताना है। व्हाट इज द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंटर आइडिया क्या है ये बताना है आपको। ए थिंग ऑफ ब्यूटी व्हाट मेक्स ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। यानी कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किस प्रकार से, क्या वो जो है हमेशा के लिए खुशी रखती है। अगला ए रोड साइड स्टैंड व्हाट इज़ द प्ली ऑफ द पीपल हु हैव पुट अप द रोड साइड स्टैंड। जो लोग रोड साइड स्टैंड के साथ रहते हैं तो वो क्या है, कैसे लगते हैं आपको। व्हाट इज़ द प्ले ऑफ द पीपल, लोगों का क्या मतलब होता है। अगला क्वेश्चन आपका है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर टाइगर्स मतलब कि आंट जेनिफर्स का चीता, सॉरी बाघ। व्हाट डू आंट जॉन फिगर्स टाइगर सिम्बोलाइज। आंट जेनिफर्स टाइगर जो है वो किस प्रकार का प्रतीक है, किसके लिए सिम्बोलाइज किया गया है, उसको बताना है। आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन आंट जेनिफर टाइगर्स फ्लोटिंग थ्रू हर बूल। मतलब इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, पहचान के कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब आपको करना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सिलेबस एंड पैटर्न रिफर्स टू द ऑफिशियल यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 25 and 26 to ensure you cover all prescribed prose poetry chapters and grammar topic। ये चीज़ें सारी आपको यहीं से मिलेंगी, इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन है मॉडल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑफिशियली रिलीज्ड यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश मॉडल पेपर 25। और इसी में अगला है कि 25-26 जो 2025-26 की एग्ज़ाम है टू अंडरस्टैंड द लेटेस्ट पैटर्न एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टाइप। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझने हैं, उनको आपको स्वीकार करना, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो लिटरेरी डिवाइसेस है इसमें पे स्पेशल अटेंशन टू फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें सिमिली मेटाफोर पर्सोनिफिकेशन ऑक्सीमोरम एपोस्ट्रोफे हाइपरबोल और ओनोमोटोपिया, ये फिगर ऑफ स्पीच है, इनको आपको पढ़ना है। एज क्वेश्चन ऑन दीज आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द पोएट्री
सेक्शन। तो जो पोएट्री सेक्शन है उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। वर्ड लिमिट क्या है? हियर स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब द वर्ड लिमिट 40 वर्ड्स शॉर्ट आंसर, 80 वर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन एंड टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली इन द एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम में आप अपने समय का विशेष ध्यान रखें। तो इसी में अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि दिस वीडियो कवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 12th इंग्लिश इंक्लूडिंग दोज फॉर 26 यूपी बोर्ड एग्जाम। क्लास 12 कंप्लीट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th के इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम या परीक्षाएँ 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसके आपको अगर क्वेश्चंस के आंसर आपको चाहिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों में 5 दोस्तों को भेजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। देखते हैं कितने लोग उसको शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।